सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग फ्रैगमेंटेशन से डिस्कशन करने वाले। लास्ट क्लास में हमारी आपकी बातें फ्रैगमेंटेशन के ऊपर चल रही थी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आज के क्लास में कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है वो आप लोग का कंप्लीट करा दें। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोगों में से कोई लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो होता क्या है ना। तो फ्रैगमेंटेशन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक करते हैं डिस्टिंक्ट पीसेस में। कई सारे पीसेस में जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक कर जाते हैं। उन पीसेस को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन पीसेस को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और वो होल प्रोसेस जो है वो हमारा फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। वो होल प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। और हर फ्रैगमेंट्स के पास कैपेबल होता है वो कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करे? प्रोड्यूस कर सके। मतलब जो हमारे पास हर फ्रैगमेंट्स है उसके पास ये क्षमता होता है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। और ये जो फ्रैगमेंटेशन है वो किस में देखने को मिलता है? हमको स्पाइरोगाइरा में। फ्रैगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? स्पाइरोगाइरा। तो फ्रैगमेंटेशन के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखना है कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाते हैं डिस्टिंक्ट पीसेस में। उस पीसेस को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं और होल प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। हर फ्रैगमेंट्स के पास ये क्षमता होता है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को बना ले। और ये फ्रैगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है? स्पाइरोगाइरा में। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? देखो, ये हमारे पास स्पाइरोगाइरा है। इसके क्या हुए भाई? ये दो फ्रैगमेंट्स बने। अब इन दोनों फ्रैगमेंट्स के पास क्या है? ये क्षमता है कि वो आगे जाकर न्यू स्पाइरोगाइरा जो है वो बनाए। न्यू स्पाइरोगाइरा जो है वो आगे जाकर बना पाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन भी क्या होता है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। रीजनरेशन भी क्या है भाई? तो रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये भी क्या है आपका? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि लिजार्ड जो छिपकली होता है, छिपकली का क्या होता है कि कभी कभी पूंछ कटा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वापस से उसका जो पूंछ है वो आ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन, ठीक है। और ये रीजनरेशन किसमें देखने को मिलता है? लिजार्ड्स में और प्लैनेरिया में। तो देखो क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंप्लीट न्यू बॉडी फ्रॉम अ स्प्लिट पार्ट। स्प्लिट पार्ट का मतलब कि टूटे हुए पार्ट से, है ना। किससे भाई? टूटे हुए पार्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीट न्यू बॉडी को जनरेट कर रहे हैं। टूटे हुए पार्ट से कंप्लीट न्यू बॉडी को जनरेट करना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि री शब्द का मतलब होता है दोबारा, है ना। री मतलब दोबारा से, जनरेशन मतलब जनरेट करना, दोबारा से बॉडी को क्या करना? जनरेट करना इज कॉल्ड रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है? प्लैनेरिया में। रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है? प्लैनेरिया। ओके, नोट में क्या लिखा है मैंने कि ड्यूरिंग रीजनरेशन यानी रीजनरेशन के दौरान मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज एपीमॉर्फोसिस। रीजनरेशन के दौरान एक ऑर्गन का मॉडिफिकेशन होना दूसरे ऑर्गन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमॉर्फोसिस। और ये नीट के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये नीट का क्या है? PYQ है, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की तैयारी करा रहे हैं उनका तैयारी तो बहुत अच्छा होगा, प्लस हम कोशिश करेंगे कि आप जब नेक्स्ट टाइम नीट दें तो आपको पूरा चीज ब्लैंक ना लगे, ठीक है। इस तरीके का कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो, डायग्रामेटिकली समझो रीजनरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमारे पास क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे ये पार्ट जो है इसका कट हो गया। अब वापस से क्या हुआ? ये पूरा रीजनरेट हो गया, है ना। वापस से जनरेट हो गया। ये पार्ट इसका कट हो गया, सिर्फ ये पार्ट कट हो गया, सिर्फ ये पार्ट बचा। इसने वापस से पूरा रीजनरेशन कर लिया, है ना। और ये रीजनरेशन किस में देखने को मिल रहा है हमें? ये है प्लैनेरिया। ये क्या है? प्लैनेरिया। प्लैनेरिया का इतना पार्ट कट हो गया, वापस से जनरेट कर लिया पूरा प्लैनेरिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? डाउट होगा तो कमेंट में बताना।
नाउ स्पोर फॉर्मेशन, ये सीधा सवाल आता है कि बताइए स्पोर फॉर्मेशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो स्पोर फॉर्मेशन जो है ना ये आपको देखने को मिलता है राइजोपस में। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में। स्पोर्स कब बनते हैं? जनरली स्पोर्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। कौन से कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में होता है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है मेरे भाई? राइजोपस में। नेक्स्ट है अब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। अब देखो समझोगे कहानी को, किसी भी लाइफ स्पैन की बात करें या लाइफ साइकिल की, तो तीन फेज जो है वो आता है। एक होता है जुवेनाइल फेज, या फिर उसे हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट में, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होता है सीनेसेंट फेज। तीसरा क्या होता है? सीनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज जो है वो अगर मेल की बात करें तो 0 to 16 ईयर्स। जुवेनाइल फेज मेल में 0 to 16 ईयर्स और फीमेल में 0 to 14 ईयर्स, ठीक है। इस फेज में क्या होगा? इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो अनेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उनके पास ये क्षमता नहीं होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। दूसरी तरफ ये पीरियड होता है ग्रोथ फेज का, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है इसमें। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है ना। ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? ग्रोथ शो करता है, और उसके पास ये क्षमता नहीं होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। कौन से फेज में? जुवेनाइल फेज में। कौन से फेज में? जुवेनाइल फेज में। और जुवेनाइल फेज को ही प्लांट में हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज किसमें कहते हैं? प्लांट में। क्लियर? वेजिटेटिव फेज किसमें कहते हैं? प्लांट में। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास ये क्षमता आ जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। उसके पास ये क्षमता आ जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। कौन से फेज में? रिप्रोडक्टिव फेज में। इसके नाम से पता चल रहा है ना, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो है वो ऑर्गेनिज्म में आ जाती है, और ये मेल में 16 टू टिल डेथ तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मेल जो है उसके पास जो है क्षमता होता है कि वो टिल डेथ तक रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये टिल डेथ तक होता है, टिल डेथ। लेकिन जब हम लोग बात करें कि oogenesis जो है, oogenesis है ना, या फिर oogenesis हुआ ओवुलेशन का होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ये तो फीमेल में स्टॉप हो जाता है 50 ईयर्स के आसपास, है ना, 50 साल के आसपास ये स्टॉप हो जाता है। तो जब स्टॉप हो गया तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं रहेगा, और ओवम नहीं तो फीमेल के पास अब क्षमता नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो फीमेल में कब से कब तक? 14 to 55 ईयर्स, है ना, 50 से 55 साल तक। इस बात को याद रखना। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट है तुम्हारा सीनेसेंट फेज। सीनेसेंट फेज को हम लोग एजिंग फेज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है कि सीनेसेंट फेज को हम लोग और क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एजिंग फेज। सीनेसेंट फेज को हम लोग और क्या कहते हैं? एजिंग फेज कहते हैं। और इस फेज में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिसकम्फर्ट हो जाते हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सीनेसेंट फेज में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिसकम्फर्ट हो जाते हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और इस फेज को हम लोग एजिंग फेज कहते हैं, है ना। इस फेज को क्या कहते हैं? एजिंग फेज कहते हैं। ये ओल्ड फेज है, बुढ़ापा वाला, है ना। कौन सा समय है? बुढ़ापा वाला समय है ये। क्लियर? नोट में है आपके इंपॉर्टेंट बात कि एनुअल प्लांट्स आर द वंस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनुअल प्लांट्स की, बाइनियल प्लांट्स की और पेरिनियल प्लांट्स की, ठीक है। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? एनुअल प्लांट्स आर द वंस व्हिच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड देन डाई। वो प्लांट्स जो कि क्या करे? सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावर दे और उसके बाद वो क्या कर जाए? डाई कर जाए, है ना। पूरे अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर दे और डाई कर जाए, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट्स कहते हैं। दूसरा आपका बाइनियल प्लांट्स, वैसा प्लांट जो कि क्या करे? वंस विच फ्लावर ट्यूस इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में 2 बार जो है वो क्या करे? फ्लावर्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। और पेरिनियल प्लांट्स जो है वो वैसे प्लांट होते हैं जो कि अपने फ्लावर्स को अपने लाइफ साइकिल में मेनी टाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, कई बार प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसका
एग्जाम्पल एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स। क्या क्या है उसका एग्जाम्पल? तो एनुअल प्लांट का आपको एग्जाम्पल याद रखना है मैरीगोल्ड, कॉर्न, राइस, लेट्यूस, ठीक है। बाइनियल प्लांट का एग्जाम्पल याद रखना है कैरोट, पार्सले, लीक, ब्रूसेल, स्प्राउट्स, ठीक है। और पेरिनियल प्लांट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पोटैटोज, स्प्रोज, ब्रोकली, सनफ्लावर। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट ये सवाल यहाँ से आता है, ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से आता है। और हाँ, इस चैनल के मदद से, इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज PYQ भी कराया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा उसमें चैप्टर जो 1 है उसका हम लोग PYQ करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और देखते रहोगे, ठीक है। तो बम्बू की अगर हम बात करें तो ये जो है, ये स्पीसीज, बम्बू स्पीसीज जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 साल में एक बार क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स देता है और फिर वो डाई कर जाता है, ठीक है। तो बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। जनरली 50 to 100 ईयर और प्रोड्यूस करके वो क्या कर जाता है, डाई कर जाता है। मतलब कि जो बम्बू स्पीसीज है ना, वो 50 से 100 साल में एक बार क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाता है, उसके बाद डाई कर जाता है, ठीक है। और ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, बम्बू स्पीसीज के बारे में। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना को हम लोग नीला कुरेंजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं। और ये फ्लावर 12 साल में एक बार देता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना, जिसे हम लोग नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं, ये 12 साल में एक बार फ्लावर देते हैं। और कब? ड्यूरिंग सितंबर, अक्टूबर और 2006 में। लास्ट डाटा जो आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ है वो 2006 का दिया हुआ है, ठीक है। 2006 से 12 साल में जोड़ लिए 2018, और फिर नेक्स्ट जो है वो कब आएगा, 2030। और कहाँ मिलता है इसका फ्लावर? हिली एरियाज में, जैसे कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको इसके फ्लावर्स मिलते हैं। तो स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना क्या है? इसका दूसरा नाम नीला कुरेंजी है। ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। कब देता है? सितंबर अक्टूबर के महीने में। लास्ट डाटा एनसीईआरटी का 2006 है। हिली एरियाज में जैसे कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके अकॉर्डिंग अगर जोड़े तो 2006 से हो जाएगा 2018 और 2018 से हो जाएगा 2030। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं मेंचुअर साइकिल और ईस्टर साइकिल में, ठीक है। व्हाट इज मेंचुअर साइकिल और व्हाट इज ईस्टर साइकिल? तो मेंचुअर साइकिल क्या होता है? देखो, ये दोनों का दोनों जो है ना तुम्हारा, ये दोनों का दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल है। कौन सा साइकिल है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है। ये दोनों का दोनों तुम्हारा क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक। अब मेंचुअर साइकिल और ईस्टर साइकिल, मेंचुअर साइकिल के बारे में डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मेंचुअर साइकिल की बात करें तो मेंचुअर साइकिल जो है ये तुम्हें प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? प्राइमेट्स में, जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स। ये एग्जाम्पल याद रखना। मेंचुअर साइकिल किसमें होता है भाई? प्राइमेट्स में। ईस्टर साइकिल किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स कौन कौन से हैं? मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। इनमें तुमको मेंचुअर साइकिल देखने को मिलता है। लेकिन जब बात करें ईस्टर साइकिल की, तो ईस्टर साइकिल किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स में। ये इंपॉर्टेंट है। मेंचुअर साइकिल प्राइमेट्स में, ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट में। मेंचुअर साइकिल प्राइमेट में, ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट में। प्राइमेट्स कौन है? मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स। और नॉन प्राइमेट कौन है? काउ, शीप, रैट्स, डेयर, डॉग एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। 2, 3, 5 ईस्टर साइकिल का 5 एग्जाम्पल याद रखना है। काउ, शीप, रैट्स, डेयर, डॉग, इन सब में कौन सा साइकिल चलता है? ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है। मेंचुअर साइकिल भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? प्राइमेट्स में। कौन कौन से? मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड्स होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंडोमेट्रियम है, यूट्रस का अंदर वाला वॉल, वो टूटता है और उसके बाद जो ब्लड्स है उसका लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आप जानिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड होता है। यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता है। लॉस ऑफ ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कई सारे फेजेस होते हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड द सेक्रेटरी फेज। इसमें एक और फेज होता है, उसको लिखा नहीं है, उसका नाम है ओवुलेटरी फेज, है ना, ओवुलेशन वाला, जिस दिन ओवुलेशन होता है,
ओवुलेटरी फेज, ठीक है, ये किसका फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस और हीट, इसमें हीट होता है नॉर्मली, और ये साइकिल जो है आपका रन करता है। सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि बताइए इनमें से किसमें स्ट्रेस साइकिल होता है और इनमें से किसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके लिए आपको जो PYQ वाला सेशन है उसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगा, चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।